मैं हूँ तांत्रिक झरमुंडा, रूहों का पुजारी, भूतों का शिकारी। मनुष्य आत्मा है मेरी गुलाम, जिनसे करवाता हूँ मैं लोगों का जीना हराम। जय हो मुर्दाघाट की रानी, जय हो। ओम काल भैरवाय स्वाहा। ओम भट। गुरुदेव की जय हो। गुरुदेव, आज हमने इस गांव में अपना डेरा जमा लिया है। आगे हमें क्या करना है बताइए। वही करना है चले जो अभी तक करते हुए आए हैं। जैसे हमने पिछले गांव में अपनी गुलाम आत्मा का आतंक फैलाकर नोट कमाए थे, वैसा ही हम यहाँ करेंगे। मैं समझ गया गुरुदेव। आप पहले अपनी गुलाम आत्माओं को लोगों पर छोड़कर उन्हें परेशान करेंगे, फिर उनकी झाड़ फूक कर कर उनसे नोट कमाएंगे। बम बम भोले। चले, तुम ठीक बोले। यही तो धंधा है मेरा चेले। जब तक अंधविश्वास का दिया जलता रहेगा, तांत्रिक झरमुंडा का धंधा चलता रहेगा। जय हो मुर्दाघाट की रानी, जय हो। अम्मी मामी न रुखसाना दिखाई दे। बस दुकान पे थक गए आज तो शरीर भी अकड़ रहा है, टांग भी दुख रही है। थोड़ा आराम करता हूँ। लेट जावे शेख चिल्ली। ओए ये आवाज कैसे? ये जब यहाँ से कैसे गिर गया नीचे? हाँ, साला चूहा मोटे वाला होगा, उन्हें धकेल दिया जब। यहाँ रह साले। साले चूहे भी सोने नहीं देते। अब आराम से सोऊंगा। ओबे खाट ऐसे कैसे होगी खड़ी हैं? मैं तो इसमें इधर लेटा हुआ था। ओ लगता मेरा भैम है, खड़ी कर दी होगी मैंने। अब लेट जाना हूँ बिछा के, मेरा क्या ठीक है। यहाँ आ जा, अब लेट जाऊंगा। लेवा कैसे जल जला आ रहा? मेरी खाट क्यों हल रही है? ये कौन है मेरी खाट नीचे? सांड कौन लेट रहा है मेरी खाट के नीचे? कम खाट उठाता हूँ साले। तू कौन लेट रहा है मेरी खाट के नीचे? तेरा मुंह खाट के देखता हूँ साले, कौन है? मर गया। अम्मी बचा ले, रुजाना बचा ले, मुझे बचा ले। मर गया, रुजाना बचा ले, रुजाना अब्बू मर गया, अब्बू बचा ले। अम्मी मैं कोई जा जाऊंगा, मैं तो मर गया। बचा ले, रुजाना मार दिया। अबू बचा ले, अभी बचा ले, बचा ना। मार डाला, मुझे मार डाला। शेखू बेटा क्या हुआ? अरे तेरी तबीयत भी ठीक है? शेख जी क्या हुआ, कैसे घबरा रहे हो?
हाँ? अम्मी, अब्बू, रुखसाना, भूत भूत। कौन सा भूत? कैसा भूत? अबे वही डरावना भूत। अब्बू, अम्मी, मेरी छाती पर चढ़ के मेरा गला दबा रहा था, मेरा गला दबा रहा था। यहाँ कोई भूत वूत नहीं है शेख जी, तुम्हें कोई भ्रम हो गया होगा। नहीं बेटा, इसे वहम नहीं हुआ, इसने भूत देखा मगर ख्वाब में। हाँ जी, आप ठीक कह रहे हो, शेखू ने कोई डरावना ख्वाब देखा है। बिल्कुल सही। हाँ अब्बू, तुम ठीक कह रहे हो। मैं खाट में लेटा सो रहा था, तभी मैंने वो भूत देखा, यानी कि मैंने वो ख्वाब में देखा। तुम लोग जानते हो हमें ये डरावने ख्वाब क्यों दिखाई देते हैं? नहीं अब्बू, हम तो नहीं जानते, आप बताओ। तो सुनो, हम लोग जब अल्लाह का जिक्र करना छोड़ देते हैं तो शैतान इब्लीस हम पर हावी हो जाता है। उसकी वजह से हमें ये खतरनाक और डरावने ख्वाब दिखाई देते हैं। ये बात है अब्बू। यही बात है। अब्बू, शैतान की कारस्तानी से बचने का कोई तो तरीका होगा। है? क्यों नहीं है बेटा? सबसे पहले तो ये काम करो, हर वक्त गुस्ल और वजू से पाक रहो, नमाज पाबंदी से पढ़ो, अल्लाह रसूल का जिक्र करते रहो, फिर देखो शैतान मरदूद भला हम पे कैसे हावी हो जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो अब्बू, और तुम्हारे बेटे ने तो बिल्कुल हद ही कर रखी है, एक टाइम की नमाज तक नहीं पढ़ते। बेटा शेखू, दीनदारी ही ईमान वालों की दौलत होती है। तू पाबंदी से नमाज पढ़ा कर। ठीक कह रही हो तुम, इसकी समझ में आया तभी तो। अम्मी, रुखसाना, मैं अब्बू की बात समझ गया। आज से मैं नमाज ही पढ़ा करूंगा और अल्लाह रसूल का जिक्र भी करा करूंगा। आमीन। शेख जी, अब तुम बाजार चले जाओ और घिया ले आओ, मैं शाम को घिये का रायता बनाऊंगी। क्या वो मैं घिया बनाएगी? हाँ। रायता बना ले, मुझे घिया का रायता बहुत अच्छा लगता। तो ठीक है, मैं घिया लाता हूँ। अबू ले आओ घिया। बेटा जा, अम्मी, जल्दी आ। घिया लाता हूँ। हाँ, लो मैं टोपी ढक दे दो। टोपी दे दे इसकी, नंगे सर न रहते हैं, शैतान जूते मारे सर पे। हाँ अबू, मेरे शैतान जूते न मार दे सर पे। हाँ जा रहा हूँ, घिया ला रहा हूँ, घिया। जल्दी आ जाना। हाँ ले आऊंगा जल्दी, लंबा वाला लूंगा, लंबे वाला। कैसा भी ले आना। ठीक है। बेटी रुखसाना, हाँ अम्मी। तो ऐसा कर, इतने मसाला वसाला पीस ले। ठीक है अम्मी। हाँ मसाला पीस ले, पहले घिया तो आने दे। तू ही समझ रहे जैसे वो आज ही लेकर आ जाएगा। वो अच्छा ले आएगा घिया, ले आएगा पास वो में घिया। तो दुकान है। खा लियो तू भी घी का आता। अम्मी, अम्मी तुम्हें क्या हुआ? कुछ तो बोलो अम्मी। होश में आओ अम्मी, होश में आओ। डॉक्टर साहब कुछ तो बताओ, क्या हुआ अम्मी को? हाँ डॉक्टर साहब। गुलफाम बेटा, मुझे लगता है हाजराबाजी की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ चाची, बिल्कुल भी आराम नहीं है। गुलफाम भाई, हाँ। मैं आपकी अम्मी का एक्सरा देखकर इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि तुम अपनी अम्मी का इलाज किसी दिमाग के अच्छे डॉक्टर से कराओ। मेरी अम्मी के दिमाग में कोई दिक्कत है क्या डॉक्टर साहब? हाँ, इनके दिमाग में प्रॉब्लम है। आप इनको दिल्ली के ऑल इंडिया हॉस्पिटल में ले जाइए, वहाँ इनका बढ़िया इलाज हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अपनी अम्मी को 1-2 दिन में दिल्ली ले जाता हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। एक बार मैं ये एक्सरा अपने सीनियर डॉक्टर को दिखा देता हूँ। ठीक है। ठीक है? ठीक है डॉक्टर साहब। अल्लाह खैर करे, हमारी अम्मी को पता नहीं ये कौन सा रोग लग गया है। शब्बो, तेरी सास की हालत हर वक्त ऐसी रहती है क्या? नहीं चाची, इनकी हालत हमेशा ऐसी नहीं रहती, हफ्ते में 1-2 बार इस तरीके से दौरा पड़ता है। दौरा भी 1-2 घंटे के लिए पड़ता है चाची, फिर अपने आप ठीक हो जाता है। गुलफाम बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है तेरी अम्मी के ऊपर कोई ऊपरी असर हो गया है। तू ऐसा कर, तू इन्हें कहीं किसी पीर फकीर को दिखा ले। अच्छा। अरे चाची,
कैसी बेतुकी बातें कर रही हो? भला आज के जमाने में भी किसी पे जादू टोने का असर होता है क्या? ये सब लोगों की मन गढ़ंत बातें हैं चाची, ऐसा कुछ नहीं होता। अभी तुम्हारे सामने डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारी अम्मी के दिमाग में कमी है, इन्हें अच्छे इलाज की जरूरत है। तबीज गंडों से कुछ नहीं होता। चाची छोड़ो इन बातों को, ये बताओ तुम कैसे आई? कोई काम था क्या? शब्बो काम तो कुछ भी नहीं था, मैं तो इधर से गुजर रही थी, सोचा हाजराबाजी से मिलती चलूं, लेकिन यहाँ आके देखा तो इनकी तो तबीयत ज्यादा खराब है। अच्छा तो मैं चलती हूँ। अल्लाह खुदा खैर करे। अम्मी, अम्मी होश में तो आओ कम से कम। हैं? अम्मी, अम्मी, गुरुदेव, तंत्र क्रिया की सारी सामग्री आपके सामने मौजूद है, और बताइए क्या करना है? अब जो भी करना है वो मुझको और मेरी गुलाम आत्मा को करना है। चले, मैं अपनी गुलाम आत्मा को अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से इस हांडी में प्रवेश करा दूंगा। फिर तू इस हांडी को ले जाकर किसी ऐसे मकान में छोड़ आना जहां का मालिक झाड़ फूक के नाम पर मेरी जेब भर सके। मैं समझ गया गुरुदेव, जो फंडा हम पिछले गांव में करते थे वही फंडा हमें अब इस गांव में करना है। चले, तू झरमुंडा तांत्रिक के साथ रहकर काफी समझदार हो गया है। सब आपका आशीर्वाद है गुरुदेव। बस आप मुझे जल्दी से मनुष्य आत्माओं को वश में करने का हुनर सिखा दीजिए। मनुष्य आत्माओं को बस में करना इतना आसान नहीं है चले। इस हुनर को सीखने के लिए रूहों का पुजारी बनना पड़ता है, शैतानी शक्तियों से लड़ना पड़ता है। गुरुदेव, ये तो बहुत आसान काम है। महक सिंह के खेत में क्या मिला रही? पूरा खेत देखा, जंगल में देखा है, अब कहाँ जाऊं? देखता हूँ। ओबे, बस गेट पे बोर्ड कैसे लग रहा आयु? चल कर देखता हूँ। हमारे यहाँ जादू टोना करतूत ऊपरी किया कराया भूत प्रेत का इलाज होता। मैंने भी कोई भूत प्रेत का इलाज करता डॉक्टर को देखा ही नहीं है। मैं घिया लेना बाद में जाऊंगा, पहले ये डॉक्टर देखता हूँ ऊपरी वाला, ये सही रहेगा। 10 साल की कठोर सिद्धि के बाद सिर्फ एक मनुष्य आत्मा मेरी गुलाम बनी है, और तू इस काम को इतना आसान समझ रहा है मूर्ख। धरमुंडा बाबा की जय। अरे मूर्ख, घर मुंडा नहीं, झरमुंडा बोल, झरमुंडा। हाँ चलो चलो, एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही बात है। अजी तुम एक बात बताओ, क्योंकि ये भूत प्रेत ऊपरी आत्मा का इनका सबका इलाज कर लेते हो? हाँ भाई, ये है मेरे गुरुदेव तांत्रिक झरमुंडा, और ये हर ऊपरी असर का इलाज बड़ी गारंटी के साथ करते हैं। ओवे, गारंटी भी देते हैं। तू कौन है मुल्ला जी? क्यों रो रहा है? क्या किसी मनुष्य आत्मा का तुझ पर साया है जिसने तुझे रुलाया है? हाँ झरमुंडा जी, मैं शेख चिल्ली हूँ, शेख जलालुद्दीन का लौंडा। हाँ, मुझ पे किसी आत्मा का साया नहीं है। मुझे तो तुम्हें देखकर अपने दोस्त की याद आ गई। कौन दोस्त? और अब कहाँ गया वो प्यारा तेरा दोस्त? हाँ जी, वो मेरा दिलदार था, मेरा यार था, मेरी एक आवाज में दौड़ा चला आता था। वो जिंदा नहीं है, वो पिछली बकरीद में अल्लाह को प्यारा हो गया। ये तो बड़े दुख की बात है। क्या नाम था तेरे दोस्त का? हाँ बाबा, उसका नाम था मियाँ बकरा झरझर, रहता था वो मेरे घर। बस पिछली ईद पे मेरे अब्बू ने उसकी कुर्बानी कर दी, और उसकी शिकल बाबा बिल्कुल आपके जैसी थी, आपसे मिलती थी। मेरे बकरे की शिकल आपके जैसी थी।
तुमको देख के मुझे उसकी याद आ रही है बाबा। तुम्हें देख के उसकी याद आ गई, मुझे रोना आ गया। अबे गधे, तू तांत्रिक झरमुंडा को बकरे की शक्ल का बता रहा है? मुझे गुस्सा दिला रहा है? तुरंत यहां से भाग जा, नहीं तो अपनी शक्ति से तुझे मच्छर बना दूंगा। ओ भाई शेख चिल्ली, जल्दी से यहाँ से भाग जा, वरना मेरे गुरुदेव अपनी प्रेत आत्मा तुझ पर छोड़ देंगे। ओवे, प्रेत आत्मा मुझ पे छोड़ देंगे? ओवे, तेरा गुरु तो बहुत खतरनाक है भाई। ठीक है ठीक है, तुम अपना काम करो, अपनी लपेट लपाटी करो, मैं तुरंत निकल रहा हूँ, मैं निकलता हूँ। ओ भाई सुन, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। एक बात सुन ले, मैं अपने ऊपर तंत्र विद्या नहीं छिटवाऊं, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। हाँ, और मुझे रोकने की कोशिश भी मत कर दी है, वरना सारे हांडी उठा के तेरे मुंह पे मारूंगा, तेरे गुरु जैसी कल कर दूंगा, उपले जैसी कल, कभी साले बनाऊं, सारे सालों को बिगाड़ दूंगा, बना दूंगा तांत्रिक। हाँ, मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मैं निकल रहा हूँ। हाँ, चला मैं तो। गुरुदेव, ये कोई बेवकूफ आदमी था, आपकी तंत्र क्रिया में बाधा डाल गया। कोई बात नहीं, हम 2 घंटे बाद फिर से क्रिया करेंगे।